जय हिंद साथियों, जय जवान जय किसान। भारत किसान लोक शक्ति जिंदाबाद। साथियों, संज्ञान में आया कि आज हमारे क्षेत्र के विधायक, जेवर के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी का जन्मदिन है, तो उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिन पर। हमारा भी 2 दिन पहले जन्मदिन था, तो जिन साथियों ने उस पर हमको शुभकामनाएं दी, उन सभी के लिए धन्यवाद। उसके लिए मैं क्षेत्रवासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि 12 तारीख को फलैदा कट पर जो 3 महीने से धरना चल रहा है, यमुना विकास प्राधिकरण की समस्याओं को लेकर के, उस पर 12 नवंबर को फलैदा कट पर महापंचायत होगी। उसी में सब सहयोग करें, क्षेत्रवासी सभी संगठन सहयोग करें, इस लड़ाई को सफलता की तरफ ले जाने का प्रयास करें, क्योंकि 3 महीने से ऊपर हो गया है धरना देते हुए। शासन प्रशासन के कान पर जूं नहीं चली है। अभी कल हमने परसों लाइव के माध्यम से विधायक जी लखनऊ से लाइव आ रहे थे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के मुआवजे की बढ़ने की सूचना दे रहे थे, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मुआवजा तो जेवर एयरपोर्ट के किसानों का और यमुना विकास प्राधिकरण का भी बढ़ना चाहिए। लगभग 1 साल से के करीब हो गया। महंगाई बढ़ती रहती है, मुआवजा 3-4 साल तक नहीं बढ़ता। दूसरा ये सर्किल रेट भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है उसके आसपास की ज़मीन का जो सर्किल रेट है वो 6,000 से 10,000 है, और हमारे यहाँ ज़मीन बहुत मंदी में लूटी जा रही है। और भी बहुत सारी समस्याएं। हमने माननीय विधायक जी को समस्याओं को लेकर के ज्ञापन दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम। उसे तो शायद वो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं ला पाए, क्योंकि अभी तो हमारी मांगों से विधायक जी संतुष्ट नहीं है। तो आगे कैसे रखे, पहले तो उन्हीं को संतुष्ट होना पड़ेगा। ये भाई जो भारतीय किसान लोक शक्ति मांग कर रही है, उनकी जायज़ मांग है। हमारी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, किसी की राजगद्दी नहीं चाहिए, किसी की गद्दी नहीं चाहिए, किसी अफसर की नौकरी नहीं चाहिए। छोटी छोटी मांग है, अगर पूरी हो जाती है तो क्षेत्रवासियों का भला हो जाएगा। जैसे कि यमुना एक्सप्रेस वे का आवासीय प्लॉट जो हमारा हक है, अतिरिक्त मुआवजा जो हमारा हक है, आबादियों का विस्तारण जो हमारा हक है, जो कम रेट से अवार्ड कर दिया था उसकी अंतर्गत राशि जो हमारा हक है, जेवर एयरपोर्ट के युवाओं को नौकरी जो 5.5 लाख रुपए कटे वो हमारा हक है, जो विस्थापित गांव हुए थे उनको सरकार रजिस्ट्री का खर्चा स्वयं वहन करे जो हमारा हक है, जो हमारे क्षेत्र में घरौनी नहीं बनी है घरौनी बननी चाहिए जो हमारा हक है। हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है। जो R&R में जो कमी है उन कमियों को दूर किया जाए, क्योंकि R&R में ना तो कोई ज़्यादा पूजा के स्थान है, ना ज़्यादा कहीं पशुआलय है, ना कहीं पीने के पानी की व्यवस्था है, ना कोई और व्यवस्था है। उनको ऐसे फेंक दिया जैसे सौतेली माँ के बेटे हों, उनको कोई सुविधा नहीं गई। विस्थापन नीति में सुधार किया जाए। हमारे क्षेत्र का जो 14 साल से सर्किल रेट नहीं बढ़ाया, सर्किल रेट बढ़ाया जाए, और जेवर एयरपोर्ट के किसानों का मुआवजा बढ़ाया जाए। R&R में जो इनका भुगतान होता है उसको 11 लाख रुपया किया जाए। हमारी ऐसी ये छोटी छोटी मांग है। कुछ ग्राम समाज की आबादी है वो पुनर्ग्रहण कर ली गई थी, उनका निपटारा किया जाए, और जो नया अधिग्रहण करें क्षेत्रीय परीक्षण करके पुरानी आबादियों को, नई आबादियों को सबको छोड़ा जाए। कस्बों का और गांवों का आगे बढ़ाने के लिए परिसीमन करके विस्तार किया जाए, जमीन छोड़ी जाए ताकि गांव आगे बढ़ सके। सभी शिक्षण संस्थानों में, चिकित्सालयों में 50% का कोटा हमारा रिजर्व किया जाए। भूमि अधिग्रहण 2013 में जो 20% विकसित भूमि करके आरक्षित करके वापस किसानों को लौटाई जाती है वो लौटाई जाए। जिन किसान परिवारों जो मूल निवासी हैं, गांव से सटा हुआ मकान बना रखा है, उन पर धारा 10 न चलाई जाए, और जो 500 मीटर जमीन गांव से बराबर में और अगारे बसावट करने के लिए छोड़ी जाए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नज़दीक सर्किल रेट हमने आपको बता ही दिया। 2013 से 10% आवासीय भूखंड की मांग चल रही है, वो चौधरी राजेंद्र की कमेटी में भी रखा गया था, तब से उसका कुछ नहीं हुआ है। इसका बढ़ावा किया जाए। पुलिस प्रशासन की, सैनिकों की, सरकारी कर्मचारियों के लिए गेस्ट हाउस और आवासीय कॉलोनी बनाई जाए। एक गेस्ट हाउस क्षेत्र में बनाया जाए, और गुणवत्ता में गारंटी में सुनिश्चित की जाए, गुणवत्ता की गारंटी की, क्षेत्र में घटिया सामग्री ना लगाई जाए। कौशल विकास केंद्र खोले जाए, यूनिवर्सिटी खोली जाए, ESI खोले जाए। ये हमारी स्मार्ट विलेज हैं, उनमें एक कौशल विकास केंद्र होना चाहिए।
परिवार रजिस्ट्री की नकल आदि अधूरी पड़ी है, मुर्दा मवेशी का प्लांट नहीं, अस्पताल नहीं, यूनिवर्सिटी में किसान कोटा नहीं, लगी हुई कंपनियों में 40% रिजर्व कोटे में किसान संगठनों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, पहले आओ पहले पाओ, जल दोहन पे कोई प्रोग्राम नहीं किया जा रहा। इन सारी समस्याओं को लेकर के 12 तारीख को फलेदा कट पे हमारी महापंचायत होगी। और भी 1-2 मुद्दे हैं जो इसमें मैं नहीं ज़्यादा पढ़ पाया, और क्षेत्रवासियों की जो अपनी निजी समस्या है उनको भी लिख के ला सकते हैं। वो भी अगर अधिकारी आए पंचायत में तो उनको दिया जाएगा, ज्ञापन दिया जाएगा। 7% का प्लॉट हमारा किस अधिकार से हम कह रहे हैं एक्सप्रेस वे का, उनके सारे सबूत पेश किए जाएंगे। जो सबूत हमारे पास हैं, लगभग 5-7 तर्क हमारे पास हैं, उन सभी तर्कों को रखा जाएगा। क्यों ना हमारा 2013 में अतिरिक्त मुआवजा पास हो गया था, एक्सप्रेस वे का आज तक नहीं दिया गया। ये सारी बात है। इनको लेकर के मैं सभी क्षेत्रवासियों से, सभी संगठनवासियों से अनुरोध करता हूँ कि इस लड़ाई को लड़ो और आगे बढ़वाओ। कभी कभी मौका आता है। 2013 में हमने सलारपुर अंडरपास पर धरना दिया था जो 4.5 महीने चला, जिसको टिकैत साहब अधभर में उठवाने के लिए भी आ गए थे, लेकिन हम चेक बंटवा करके ही उठे थे। अब के भी हमारा ये है कि कुछ ना कुछ लेके ही उठना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिनकी समस्या है वो किसान ही जागरूक नहीं हो रहे हैं। किसान भी जागरूक कहाँ से हों, अलग अलग संगठनों में बट गए हैं। लगभग अधिकारी बताते हैं, मैंने तो नहीं गिने के 56-60 संगठन हो गए हैं, सभी क्षेत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं। तो भाई जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए उन सभी के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत आहुति किसान आंदोलन में भी करें, मेरे आंदोलन में ना करें तो अपनी अपनी तरीका से, जो भी उनका तरीका है उस तरीका से आवाज़ उठाएं। जो मांग मैंने रखी है उनमें समझ में नहीं आ रही है तो जो मांग उनकी समझ में आ रही हो उनको रखें, लेकिन क्षेत्र के किसानों की लड़ाई लड़ें। 12 तारीख का ऐलान है, या तो हम जेल में होंगे, गिरफ्तारी होगी, या पानी की फुहार चलेगी, या लाठी चलेगी, या चक्का जाम होगा, कुछ ना कुछ होगा, या अधिकारी समय पर आकर हमारी बात सुनेंगे, हमारी समस्या को निस्तारण करेंगे। और वो जब करेंगे जब क्षेत्र पूरा एक आवाज़ में कम से कम हमें सहयोग करेगा। तो हमारी जो वीडियो लाइव है इसको अधिक से अधिक शेयर करें। कल मैं लाइव आऊँगा, ये बताऊँगा कि 7% का प्लॉट हमें क्यों मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, वो सारे सबूत हमारे पास हैं, उनको भी मैं पढ़ के सुनाऊँगा। तो धन्यवाद साथियों, और पुनः विधायक जी के जन्मदिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि किसानों की समस्याओं को आप लखनऊ में बार बार उठाते रहे हैं, तो जो भारतीय किसान लोक शक्ति के भी बिंदु हैं उन्हें उठाएं, हल हो या ना हो। और अगर हम गलत हैं तो हमें आकर के कह दे भाई मास्टर जी आप गलत हैं, आपको क्षेत्रीय समस्या नहीं उठानी चाहिए। उठाने के लिए मैं हूँ, आप क्यों उठा रहे? भाई आपने मुझे चुना तो मैं उठाऊँगा, तो भाई आप उठाओ, हमसे मना कर दो, हम नहीं लड़ेंगे। हम तो कहते हैं, विधायक जी आके हमसे कहते हैं आप धरना उठा लो तो हम धरना उठा लेंगे भाई, या ये कह दो तुम्हारी मांग गलत है, इनमें सुधार कर लो तो हम सुधार कर लेंगे। हमें 7% का प्लॉट नहीं मिलना चाहिए तो नहीं मिलना चाहिए, हमें यमुना एक्सप्रेस वे का अतिरिक्त मुआवजा नहीं मिलना चाहिए तो नहीं मिलना चाहिए, जो इन्होंने कम रेट से अवार्ड कर दिया उसके अंतर धनराशि नहीं मिलनी चाहिए तो नहीं मिलनी चाहिए भाई। हमारी आबादियों का निस्तारण नहीं होना तो नहीं होना चाहिए, युवाओं को नौकरी नहीं मिलनी है तो नहीं मिलनी चाहिए, जो रजिस्ट्री का खर्चा है सरकार को नहीं उठाना है तो मत उठाओ भाई। आगे हम कह रहे हैं 11 लाख कर दो इसमें R&R को, तो मत करो भाई। महंगाई के हिसाब से मुआवजा बढ़ा दो एयरपोर्ट का, यमुना विकास प्राधिकरण का, तो भाई आपके समझ में नहीं आ रहा है तो मत बढ़ने दो, लेकिन हमें कहीं ना कहीं संतुष्ट करो, क्योंकि जनता ने आपको चुना है, भारी बहुमत से चुना है। हमारे ज्ञापन को हम हाथ जोड़ के आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री तक सरकार के संज्ञान में लाओ, क्योंकि आप हमारे बीच की कड़ी हैं। अगर अधिकारी हमारी बात को नहीं पहुँचा रहे हैं तो आप हमारी बात को पहुँचाएं। हम गलत हैं या सही हैं, हमारी बात सुनी जानी चाहिए, या हमें गिरफ्तार करके जेल भिजवा दो, हम जेल में पड़े रहेंगे, हमें संतुष्टि रहेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।